हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरो 777। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, जानेंगे कि आपके पार्टनर कल आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, रात भर उन्होंने क्या सोचा है आपको लेके। तो मैं ही यूज़ करने वाली हूँ ये कैंडल। ठीक है, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, हर किसी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है। ठीक है, कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो परेशान नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है। ओके, और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है, उनको लेके चलना है एंड बाकियों को छोड़ देना है। ठीक है, जो भी बाकी बातें नहीं मैच होंगी, ठीक है, उनको सोच सोच के नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव होने वाले हो ना कि मेरे साथ ये चीज़ मैच नहीं कर रही और नेगेटिव होने वाले हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है इस रीडिंग को देखने की। ठीक है, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखनी, अगर देखने जा रहे हो तो पॉजिटिव होकर देखना। टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कैंडल कर ले, सॉरी, लाइट कर लेते हैं कैंडल को। अब आपको क्या करना है कि इस फ्लेम की तरफ देख के अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, ध्यान करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है आपको, आपके दिल दिमाग पे वो छाए हुए हैं, आई नो। बट फिर भी अगर आप विजुलाइज करते हो उन्हें तो इस फ्लेम की तरफ देख के इन्हें विजुलाइज करना है। ठीक है, उनकी कोई फ़ोटो हो, उनका नाम लीजिए इसकी तरफ देख के। ठीक है, 3 सेकंड देखिए इसकी तरफ, उनका नाम लीजिए मन में। और अब करते हैं हम रीडिंग शुरू। देखिए गाइज़, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना काफ़ी दूरियां आ गई हैं, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है ना आपके, ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी आपको हर्ट करने के लिए। ठीक है, आपसे जानबूझ के दूर जाने के लिए। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ठीक है, तो इन्होंने आपसे जब अलग हुए हैं ये या बात करना बंद किया है तो इन्होंने ऐसा दिखाया है आपको, आपको हर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें करी हैं ताकि आप उनसे बात ना करो। ठीक है, आप खुद ही उनसे दूर चले जाओ। हो सकता है आपने कमिटमेंट मांगा हो। ठीक है, हो सकता है आपने कमिटमेंट के लिए ठीक है कहा हो इन्हें, लेकिन ये कमिटमेंट, ठीक है, देना नहीं चाहते। जैसे चला है वैसे चलने दो। ठीक है, ऐसा कुछ कहा होगा इन्होंने। ये ऐसा ही चाहते थे कि जैसा चला है, ठीक है, तो क्यों ऐसे कर रहा है या कर रही है, और जो हो रहा है, ठीक है, जैसे चला है वैसे चलने दो। कमिटमेंट से भागते हैं ये। फिर इन्होंने, अगर ये कमिटमेंट के डर से, ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आपको हर्ट करे। ठीक है, आप खुद ही इनसे दूर भागते चले जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ करा है इन्होंने। इन्होंने ना आपके और अपने रिश्ते को हमेशा लाइटली लिया हुआ है। ठीक है, एक बिजनेस डील होती है ना, उसकी तरह लिया है। ठीक है, ज़्यादा सीरियस कभी लिया नहीं है। आपके साथ जो रिलेशन है इनका, ठीक है, उसको कभी सीरियस इन्होंने लिया नहीं है। ठीक है, एक बिजनेस डील की तरह। ठीक है, कि चलो चला है तो ठीक है। ज़्यादा एफर्ट से लगाते नहीं है, एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर, हो सकता है लेटर के, लेटर वी, लेटर ए से उनका नाम हो, लेटर एम से उनका नाम हो। ठीक है, लेटर वाई से उनका नाम हो। ठीक है, लेटर ई बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। देखिए, आपने हमेशा इनके लिए बहुत सेक्रीफाइस करे हैं। ठीक है, हो सकता है आपने एक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जैसे आप, हो सकता है आपने इन्हें कोई गिफ्ट दिया हो या उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो। ठीक है, उनके पास कुछ गिफ्ट्स हैं आपके, हो सकता है उन्हें ये देख रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, उनको देख देख के आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेटर एल बंधा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, एल और एन। ठीक है,
डेट हो सकती है 7 हो सकती है, ठीक है, डेट 7 हो सकती है। हो सकता है आपका बर्थडे आता हो या आपके पार्टनर का बर्थडे आता हो, कैसे ना कैसे करके ये 7 नंबर जो है, ठीक है, आपसे दोनों से रिलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेटर सॉरी डिजिट 3 बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, और डिजिट 7 बनता हुआ नज़र आ रहा है, 11 बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है आप दोनों की बर्थ डेट हो या बर्थडे मंथ हो। आप इन्होंने ना आपसे ज़्यादा हमेशा तीसरे इंसान को, ठीक है, हमेशा तीसरे इंसान को तवज्जो दी है, ठीक है। आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया है इन्होंने, कभी फर्स्ट नंबर पे कभी नहीं रखा है, ठीक है। कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अपने फ्रेंड्स को, या थर्ड पार्टी, ठीक है, रिलेशन हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, उनको रखा है सबसे। आपको कभी पता है क्या है कि इंसान को ही ना मतलब आप उनसे दिलो जान से मोहब्बत करते हो ना, जब इंसान को सब मिल रहा होता है, ठीक है, कि हाँ ये मुझे टाइम भी दे रही है, ठीक है, मेरे लिए एफर्ट्स भी डाल रही है या डाल रहा है, ठीक है, तो मैं इतना क्यों करूँ, ठीक है। आगे से एक सजेशन मैं आपको दूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ यहीं पे नज़र आ रहा है कि आपको इस रिश्ते को एक बिज़नेस डील की तरह ही करना है, ठीक है। अगर वो वैसा जैसा करते हैं ना, जैसा चलाते हैं वैसा ही चला। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, बहुत इस रिश्ते को चलाने की कोशिश की, ठीक है, जो उन्हें पसंद था वैसे आप बन गए, उन्हें जैसा पसंद था आपने वैसे किया, ठीक है। लेकिन उस इंसान ने ना आपकी कदर उस टाइम पे नहीं की है, ठीक है। और अब मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनेगी ये, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा। जब भी कम्युनिकेशन होगा तो इस रिलेशनशिप को आप, ठीक है, उसी तरीके से हैंडल करिएगा। उस इंसान को उसी उसके ही तरीके से हैंडल करो, ठीक है, जैसे वो आपको हैंडल करते हैं ना, ठीक है, जैसा बिहेवियर उनका आपके साथ है तो वैसा ही बिहेवियर आपको रखना है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि कल पूरा दिन, ठीक है, मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उन्होंने क्या सोचा है इनके बारे में। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो है, ठीक है, लेकिन इनके दिल दिमाग पे आप छाए हुए हो, ईगोस्टिक पर्सन है, वापस आने में थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है। इनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, आपसे बात करना चाहते हैं ये, क्योंकि इन्हें अकेलापन जो होता है, ठीक है, वो फील हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अकेलेपन में ही तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमें जिसकी याद आ रही है हम उसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, अकेले होने के बाद आपके बारे में सोच रहे हैं, और तभी इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ये जितना मर्ज़ी टाइम स्पेंड कर लें, ठीक है, जितना मर्ज़ी टाइम दे लें उनके साथ अपने रिश्ते को, लेकिन आपके साथ जो इन्होंने बॉन्ड बनाया है, कनेक्शन बनाया है, ठीक है, वो किसी और के साथ नहीं बन सकता है। आप ऐसे इंसान थे ना, आप जब मतलब इनका मैसेज आता था तो आप दौड़े दौड़े जाते थे, 1 मिनट का 1 सेकंड का भी देरी नहीं होती थी, ठीक है, रिप्लाई करने में, ठीक है। यही सब चीज़ें जो हैं वो उन्हें याद आती हुई नज़र आ रही है, और एक बात बताऊं कि इन्हीं चीज़ों की वजह से उन्होंने आपको, ठीक है, ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, इन्हीं चीज़ों की वजह से, ठीक है। हर टाइम उस बंदे के लिए, उस इंसान के लिए, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, हर टाइम खड़े रहे आप, तो उस इतना भी, ठीक है, क्या होता है ना कि अगर इंसान को हद से ज़्यादा, सॉरी मैंने छींक मारने से पहले सॉरी बोल दिया, सॉरी, सॉरी, ठीक है, इंसान को सब कुछ मिल जाए ना थाली में परोसा हुआ, ठीक है, तो क्यों फिर इतना वो अब कष्ट करेगा, हाँ, खुद उठ के अपनी प्लेट में खाना देने का जब उसे मिल जा रहा है तो वो क्यों एफर्ट्स डालने की इतना वो करेगा। सॉरी, ठंड पड़ रही है गाइस।
सॉरी 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 गाइस फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी। प्लीज़ महादेव जी मुझे गाइड करिए, मुझे गाइड करिए कि इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में और क्या सोच रहे थे। सॉरी। और आगे वो क्या कदम उठाने वाले हैं इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। देखिए मुझे हो सकता है आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, ठीक है। लेटर वी बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 11 बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने पहले भी बताया, पहले भी डिजिट 11 बन चुका है, ठीक है। सॉरी गाइस। ठीक है, तो आपके पास ना आपके पार्टनर ज़रूर लौट के आएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। ये जब भी आपके पास आएंगे आपको इनके साथ इन्हीं के तरीके से, ठीक है, इन्हीं के तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी के। आपने हमेशा इनको तवज्जो दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने ये पलकों पे रखा है, ठीक है, सिर पे चढ़ा लिया था आपने इन्हें, जितना ये डिज़र्व नहीं करते थे उससे ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने ऐसा करा है आपके साथ। किसी भी रिश्ते को ना एक लिमिट में रखो, ठीक है। तो वो आपकी भी कदर करते हैं और सामने वाले की भी, ठीक है। सामने वाले की भी कदर करते हैं और सामने वाला उनकी भी कदर करता है, ठीक है। हो सकता है आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, आपके लंबे बाल हैं, ठीक है, या तो आपने हेयर कलर करवा रखा है जो इन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है आपने कोई गिफ्ट दिए हो ना, ठीक है, वो भी इनके पास है। इनको देख देख के आपको रात भर याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक फ़िज़िकल अटैचमेंट, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन जो है, ठीक है, वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। फिज़िकली भी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्यूटी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो चाहे ना हो, ठीक है, वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी को रिमूव होना ही पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ हैं लेकिन उनका वहाँ पे दम घुट रहा है, ठीक है, दम घुट रहा है। और ये आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बचा ले, मैं या तो मेरे को कोई कॉल कर दे या मैसेज कर दे, क्योंकि खुद तो इगोइस्टिक पर्सन है, खुद तो करने से रहेगी, ठीक है। अभी इन्हें समझ में आ रहा है, इन्होंने जो इस रिश्ते को लाइटली लिया था ना हमेशा, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि आप अगर इनकी ज़िंदगी में नहीं हुए तो इनके साथ इनका क्या होगा, इनका तो जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सांस भी ढंग से नहीं आ रही इन्हें, इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट इन्हें हो रही है, वो सब इन्हें पता लग रहा है, ठीक है। हो सकता है ये आपको गाना भी गा के सुनाते थे, ठीक है, जब आपकी बात होती थी। ये सुनाते हों या आप सुनाते थे इन्हें, ठीक है। उन्हीं चीज़ों के बारे में याद कर रहे थे ये रात को। प्लीज़ महादेव मुझे गाइड करिए, मुझे गाइड करिए कि मेरे, ठीक है, व्यूअर्स को, मेरे जो उनके पार्टनर हैं, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं महादेव, वो क्या इस रिलेशनशिप को क्या नाम देंगे, आगे चल के क्या करने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए मुझे लगता है ना आपकी लड़ाई कमिटमेंट को लेके हुई थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कि जैसे चला है वैसे चलना चलने दे, ठीक है, मैं कमिटमेंट क्यों दूँ, ठीक है, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है या कुछ भी उन्होंने कहा होगा, ठीक है, कमिटमेंट देने से इनकार किया होगा। फिर थर्ड पार्टी के पास गए थे ये फ्रस्ट्रेटेड होके, ठीक है। तो आपको भी इस बार कमिटमेंट मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे वो आपके साथ डील करता है ना, आपको भी वैसे ही डील करना है। और रही कमिटमेंट की बात, तो ये कमिटमेंट आपको ज़रूर देंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए इन्हें, ठीक है। आपको थर्ड पार्टी के उनके साथ थर्ड पार्टी है तो उसको सोच के परेशान नहीं होता है। थर्ड पार्टी रिमूव होती नज़र आ रही है, ठीक है। तो कैंडल भी ख़त्म होने वाली है और हमारी रीडिंग भी ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ चीज़ों को, ठीक है, इतना नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, नहीं सोचना है इतना नेगेटिव आपको, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है, सॉरी गाइस, रीडिंग में थोड़ा, ठीक है, डिस्टर्बेंस आ गया था बिकॉज ऑफ माई कोल्ड, ठीक है। तो प्लीज़ माफ़ करिएगा उसके लिए। और रीडिंग अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई हो आपके दिल दिमाग में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।